रवि जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। मेरे ख्याल से हम लोग 11 बज गया है। तो 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, सारे लोग आ जाएं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ सर। अंकुर जी, आप? जी जी जी। बस लोगो आप कितने और लोग आ जाएं और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है जो प्रेजेंटेशन वाली है? जी। यस सर। हेलो। यस सर दिख रही है। हेलो। पीपीटी दिख रही होगी आपको? यस सर, हाँ दिख रही। अच्छा ठीक।
अंकुर जी फ्लिप हो गया ये? नहीं, अभी भी नहीं। सर दरवाजा बंद कर दीजिए, नॉइस ना है। मेरे ख्याल से 3 मिनट हम लोग रुक चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यस सर। आज का वेबिनार। सबसे पहले गुड मॉर्निंग जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जीजेस एजुकेशन ग्रुप से, आप सभी को गुड मॉर्निंग आज के दिन के लिए। और जैसे कि आपको सबको पता है कि आज का वेबिनार का टॉपिक आपको आपकी स्क्रीन पे सबको दिख ही रहा होगा कि व्हाई टू डू बीसीए या बीसीए क्यों करना चाहिए आफ्टर कोविड-19। ये एक पहले वेबिनार हम लोग ने किया था आज से लगभग 10-15 डेज बैक, और उसके बाद ये वेबिनार लोगों को इतना पसंद आया कि सब लोगों ने हमें पर्सनली अप्रोच किया और कहा कि ये वेबिनार दोबारा कराएं क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव था, जिसमें रवि जी जो हमारे यहाँ पे सीनियर प्रोफेसर हैं और काफी साल से जीजीएस एजुकेशन ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करी थी बीसीए के बारे में। तो आज फिर हम लोगों ने ये सोचा कि आज ये फिर से हम लोग वेबिनार करें, आप सभी के लिए है वेबिनार, ताकि आप बीसीए के बारे में जानें कि बीसीए कोर्स क्या है, बीसीए क्यों करना चाहिए और बीसीए करने के क्या फायदे हैं, और कोविड-19 के बाद ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो रही है कि बीसीए एक नया बेटर और अच्छा कोर्स बन के उभर रहा है। तो आज की प्रेजेंटेशन अगर मैं स्टार्ट करूं तो वेबिनार जो आपका है उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आप सबको बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि ये वेबिनार स्ट्रिक्टली 1 आवर का है, जिसमें आखिरी में क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और इस वेबिनार में आपका वीडियो ऑन नहीं रहेगा, सिर्फ आप हम लोग को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को वेबिनार के दौरान कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप अपने पैनल पे जाके हैंड रेज वाला ऑप्शन होगा, हैंड रेज पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि आपको कोई क्वेश्चन है तो हम आपसे क्वेश्चन टेकअप कर सकते हैं। ये चीज इसका रूल है। दूसरा, जो वेबिनार में आखिरी तक रुकेगा उसके लिए एक बड़े अनाउंसमेंट है जो जीजीएस एजुकेशन ग्रुप के लिए आप सभी के लिए है। तो आप सभी से हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप लोग आखिरी तक रुकिए, क्योंकि ये 1 घंटे का छोटा सा वेबिनार है जिसमें सब कुछ बताया जाएगा, और एक बड़ा बिग अनाउंसमेंट है जीजीएस एजुकेशन ग्रुप की तरफ से जो कि आखिरी में बताएंगे। तो अगर ये बताया जाए कि जीजीएस एजुकेशन ग्रुप क्या है, तो जीजीएस एजुकेशन ग्रुप के पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो वेबिनार का स्पीकर है, एक सेकेंड, वेबिनार में 3 स्पीकर हैं हम लोग। पहले तो मैं हूं, मेरा नाम कुमार अक्षय है, मैंने एमबीए आई बिजनेस स्कूल स्पेन से किया है और इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि 10+ इयर्स एक्सपीरियंस है, और टेक्नोलॉजी से मेरा वो बहुत लंबा सा संबंध रह चुका है। मेरे टेक्नोलॉजी कंपनी भी हम लोग चलाते हैं और साथ ही साथ जीजीएस एजुकेशन ग्रुप भी देख रहे हैं। सेकंड स्पीकर जो है हमारे पैनलिस्ट में है वो है मिस्टर अंकुर जौहरी, जो कि जीजीएस से बहुत सालों से जुड़े भी हुए हैं। इनका खुद का एक्सपीरियंस 15+ इयर्स का है और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जीजीएस एजुकेशन ग्रुप में, और इनका एक्सपीरियंस आप जानते ही होंगे और काफी फेमस भी हैं ये, कि इनका एजुकेशन और एकेडमिक्स में बहुत भारी एक्सपीरियंस है। तो आखिरी में जो आपके क्वेश्चंस होंगे आप मिस्टर जौहरी से आप स्ट्रेट पूछ भी सकते हैं। दूसरे जो आज हमारे प्रेजेंटर हैं जो कि मिस्टर रवि मिश्रा हैं, वो हमारे यहाँ पे सीनियर प्रोफेसर हैं जीजीआईटी जो है हमारा कॉलेज, ग्रेट गैंजेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें बीबीए बीसीए कोर्सेज हैं, उसके प्रोफेसर हैं ये। तो ये आज के आपके प्रेजेंटर हैं। तो आज के जो 3 स्पीकर हैं वो उनके आपकी डिटेल हमारे आपके स्क्रीन के सामने है। दूसरा बात करते हैं कि जीजीएस एजुकेशन ग्रुप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू ले जाऊंगा। जीजीएस एजुकेशन ग्रुप ऑलमोस्ट 10 to 12 इयर्स हो चुका है, हम लोग उन्नाव में एस्टैब्लिश्ड हैं। इसके अंदर 3 कॉलेजेस आते हैं, जैसे आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। पहला जो है वो उसका नाम है ग्रेट गैंजेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें 2 कोर्सेज चलते हैं, पहला बीबीए दूसरा बीसीए, और बीसीए का ही आज वेबिनार है। दूसरा कॉलेज जो है हमारा उसमें चलता है जी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उसमें 2 कोर्सेज रन हो रहे हैं, डी फार्मा और बी फार्मा। और जो तीसरा कॉलेज है हमारा वो है कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसमें 3 कोर्सेज हैं, जो कि जिसमें से 2 नए कोर्सेज हैं, और पहला जो है आपका एमबीए, जो इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, 2 साल का पीजी कोर्स है। दूसरे जो कोर्सेज हैं टीएम मतलब टूरिज्म मैनेजमेंट और बीएफएसआई मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ये 2 नए कोर्सेज हम लोग ने ऐड किए हैं क्योंकि मार्केट में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसमें जॉब्स बहुत खुली हुई है टूरिज्म मैनेजमेंट और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। तीसरा माउंट लिटरा जी स्कूल है, जो कि एक नर्सरी से क्लास 12 तक का स्कूल है।
इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिस्टर अनिल वर्मा। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आईआईटी रुड़की से पास आउट है 1984 में। इन्होंने टाउन प्लानिंग करी है पोलैंड यूनिवर्सिटी में जाके, और ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको ये स्कॉलरशिप मिली थी अपने टाइम में। और ये रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं कानपुर के भी, और इन्हीं के द्वारा ये जीसस एजुकेशन ग्रुप स्टैब्लिश की गई है। इसके अलावा और भी मैं बताना चाहता हूँ कि यही फाउंडर है कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक और फेमस कॉलेज है कानपुर का, आपने सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। तो यही संस्थापक हैं केआईटी के भी, और यही संस्थापक हैं जीजीएस एजुकेशन ग्रुप के। तो अगर मैं बात करूं वेबिनार की, तो वेबिनार के मैंने आपको रूल बता दिए, स्पीकर्स बता दिए, और फाउंडर बता दिया, और जीजीएस एजुकेशन ग्रुप के बारे में सब कुछ बता दिया। अब मेरे ख्याल से अब बारी आती है जो मेन टॉपिक है हमारा बीसीए के बारे में, कि व्हाई टू डू बीसीए। तो मैं आप लोग का टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए मैं रवि जी को इनवाइट करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन आप सबके साथ स्टार्ट करें और आप सबको एजुकेट करें कि बीसीए इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है आगे कोविड के बाद। मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, रवि जी आप अपनी स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार जरा हाय या हैंड रेस करके कुछ सेंड कर दें, जिससे हमें ये बात आइडिया लग जाए कि हम आप तक प्रॉपरली पहुंच पा रहे हैं। अगर सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार सभी लोग अपने चैट बॉक्स में जाके हैंड रेस करके या आप यस लोग यस लिख दीजिए उसमें, अगर आप या सबको सही से आवाज आ रही है तो यस लिख हाँ दीजिए, ताकि हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हमारी आवाज और हमारा आप तक प्रेजेंटेशन पहुंच आप रहा सब है। तक सही से पहुंच रहा है। जी हाँ, मेरे ख्याल से रवि जी सभी हाँ लोग बहुत सभी अच्छे तक से पहुंच रहा रिस्पॉन्ड है। कर रहे हैं, ठीक और ठीक आप ठीक है। कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी थैंक यू अक्षय सर, जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि व्हाट इज जीजीईएस ग्रुप, ग्रेट गेंजेस एजुकेशन सोसाइटी है क्या। ये अपने ग्रुप अपने आप में आपको पीजी टू पीजी, आप प्ले ग्रुप से आइए और पोस्ट ग्रेजुएट तक हमारे यहाँ एजुकेशन पाके जाइए। और ये जो अपना कानपुर लखनऊ रीजन है, इस रीजन में एक 100% प्रॉमिसिंग एंड डिलीवरिंग वाला कॉलेज है, जहां पर आपको जो कहा जा रहा है वो है, ये नहीं कि सिर्फ कह दिया गया। आप हमारे कॉलेज को अगर देखें तो यहाँ पे 4 हमारे इस कैंपस के अंदर अलग अलग कॉलेज हैं, और उन चारों में ही अलग अलग जो उनके जिस मोटिव के लिए वो हैं, वो उसकी 100% डिलीवरी के लिए फेमस है। ठीक, इस कोविड-19 के सिनारियो में, जैसा कि आज आप देख रहे हो कि इतना ये सिनारियो चल रहा है कोरोना का, इतना ज्यादा मतलब है फैला हुआ पूरी दुनिया में, उसके बाद भी किसी ना किसी तरह से एजुकेशन को कंटिन्यूअस बनाए रखना, ये जो एक प्रायोरिटी सेट कर रखी है, और उसकी डिलीवरी के लिए 100% प्रिपेयर रहना, इसके लिए जो हम कर रहे हैं, ये एक चीज है कि हम दिखा रहे हैं कि हर चीज हम, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, पर हम लोगों तक पहुंचने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ये एक हमारा जो डिलीवरी का प्रॉमिस है ना लोगों को 100%, उसके लिए हम किसी भी कॉस्ट पे फाइट करते हैं। तो यही है, आज देखिए कोरोना का सीजन है, लोग घर से बाहर नहीं, पर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ हम आपके लिए कहीं से भी पहुंच रहे हैं आप तक, कि हम जो है आज क्या है, आप सभी जैसे कि ये जानते ही, ये सेमिनार जो है ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो जो हमारा प्रॉमिस है कि आफ्टर क्लास 12th आप कहाँ जाएं, क्योंकि बच्चा परेशान हो जाता है कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, कौन सा कोर्स करें जिससे उसको अच्छी जॉब मिले और अच्छी लाइफ रह सके। तो उसकी जो कंफ्यूजन्स हैं, जो उसके जो भी थॉट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए हमने जो सेमिनार आज कंडक्ट किया है, ये आप सभी के लिए बहुत ही हेल्दी एंड वेल्दी रहने वाला है। आप लास्ट तक यहाँ पे रहिए। लास्ट में हमारे सेमिनार में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है आपके लिए, आप उससे जरूर, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये हमारा जीजीएस ग्रुप है जो 100% डिलीवरेंस के लिए है। ये हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं, सभी एक से एक प्रोमिनेंट एंड लीजेंड पर्सनालिटीज अराउंड कानपुर सर्किल में हैं। सेल्फ अब जिस तरह से बताए कि हमारे कॉलेज में अनिल वर्मा सर, मिस्टर अनिल वर्मा सर के लिए, कि उनकी एजुकेशन तो आपने देखी ही होगी, अक्षय सर के बारे में भी सुना, अंकुर जौहरी सर, सभी लोग लेजेंड हैं। इनके जो एक्सपीरियंस के बारे में जो आपसे बताया जा रहा था, वो इसलिए बताया जा रहा था कि आप लोग समझो कि आप कहाँ जा रहे हो। आप एक अच्छा, जो होता है ना, कुम्हार एक अच्छा घड़ा बना सकता है, एक अच्छी सुराही, वही जगह है ये। तो यार मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन यही है, मैं माई सेल्फ रवि मिश्रा, आई हैव completed my MCA and I have 5 years work experience in which 1 year as a technical head work in industrial and other 4 works as a teaching. तो ये है जीजीआईटी में हमारा सभी का जो एक छोटा सा परिवार है, जिसके बारे में आपने जाना। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, कि आज जो हमारा आज का टॉपिक है बीसीए,
बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बहुत सारे लोगों ने इसे सुना होगा और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं भी सुना होगा, नहीं पता होगा। बी पेशेंट, और जो भी क्वेश्चन आए आपके माइंड में, जो भी इस कोर्स से रिलेटेड है या आफ्टर 12th आपको जो कुछ भी करना है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, वो आप हमसे डायरेक्टली पूछिए और हम आपको उसके आंसर्स ऑन स्पॉट प्रोवाइड करेंगे। आपके जो करियर में जो भी हर्डल्स आपके माइंड में हो, उन्हें आप जरूर पूछना आज हमसे, ठीक है? इतने क्वेश्चन करना कि हमारा क्वेश्चन बॉक्स भर जाना चाहिए आज। सभी लोग जो भी छोटे से छोटा क्वेश्चन माइंड में हो, पूछना जरूर, ठीक? और ज्यादा दिक्कत हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर दिस सेमिनार हमें, ठीक? सो ये हमारा आज का सेमिनार है, वो बीसीए के लिए है स्पेशली, कि व्हाट इज बीसीए एंड कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, और क्लास 12 के बाद जो करे जाने वाले कोर्सेज में से सबसे बेस्ट यही कोर्स क्यों है, ठीक है ना? बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कोर्स वो कोर्स ये बेस्ट है, पर बीसीए बेस्ट क्यों है? तो उसी पे जरा सा डिस्कस करते हैं। ये करियर के लिए आपके है, तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा जागरूक होकर बात को सुनिए और समझिएगा, ठीक? तो जो सबसे पहले तो है कि कोई भी कोर्स किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होना चाहिए। तो जो कोर्स बीसीए है, कानपुर सर्किल, आसपास के सर्किल के कॉलेजेस में ये आपका जो अफिलेटेड होता है कानपुर यूनिवर्सिटी से। कानपुर यूनिवर्सिटी पूरे देश के बहुत ही रिनोन यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी लेजेंड पर्सनालिटीज इससे जुड़ी रही हैं, और इसकी जो डिग्री है, इसकी जो मार्कशीट है, इनकी वैल्यूएशन अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। आप जानते ही हैं, तो उसको लेके कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्लास 12 के बच्चे एफिलिएशन की बात को इस तरह से समझ लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हो, कहाँ से पढ़ने जा रहे हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आज के सेमिनार में यूपी बोर्ड से आए हुए होंगे, बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के भी हैं, और बहुत सारे आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं। तो जो बच्चे ये सेमिनार देख रहे हैं, ये उसी तरह से जब आगे आप पढ़ाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज के थ्रू होती है वो, ठीक है? जैसे अभी तक आपने बोर्ड से पढ़ा। अच्छा, बीसीए करने के लिए एक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है आपकी 10+2 आपको पास होना चाहिए। आपके क्लास 12 में मैथ्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स। ध्यान रखिए, जो मिनिमम 50% मार्क्स वाला ये जो क्राइटेरिया है जिसे मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रिसेंटली अभी चेंज हुआ है, अभी अप्रूव्ड होके आया नहीं, पर अब बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा इसका स्टेटस, जिसमें जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% एंड एससी कैटेगरी ओनली 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? जैसे ही वो मिल जाएगा हम उसे अपडेटेड आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो कोई बच्चा ऐसा परेशान इसमें नहीं हो, ठीक? तो ये एक कोर्स का एक हमने बता दिया आपको कि बीसीए करने के लिए मिनिमम कोर्स रिक्वायरमेंट क्या है। और सभी बच्चे आज जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं 12th पास आउट हैं, या 12th के भी जिनके एक दो एग्जाम रह गए हैं शायद सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में, वही हैं। तो बहुत ही अच्छा, जिनके रह गए हैं उन्हें बहुत बहुत गॉड ब्लेस कि उनका एग्जाम अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए। तो बीसीए कोर्स पे आ जाते हैं। बीसीए आखिर कोर्स क्या है? बीसीए एक आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ कोर्स है, जहां पर आपको आज के करंट सिनारियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की स्टडी दी जाती है, जहां पे आप समझ पा सको कि ये कंप्यूटर, इंटरनेट, ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं और फ्यूचर में इनका किस तरह से एग्जिस्टेंस है। और दिस इज ऑल अस टू वेल नोन कि कितना ज्यादा आने वाले समय में कंप्यूटर का वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है, कितने कम समय में कंप्यूटर ने पूरे वर्ल्ड को ऑक्यूपाई कर लिया। तो देर इज नो डाउट इन आवर माइंड कि आने वाला समय कंप्यूटर्स का ही है, और पूरी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड को कवर कर चुकी है, अब देख ही रहे हो, और सब कुछ उसी में। तो जॉब्स के लिए, इन चीजों के लिए, इसीलिए कोर्स अपने आप एक बेस्ट कोर्स बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसी और कोर्स में है ही नहीं जितनी एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स में है। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, और ये जो एरा है जिसमें हम जी रहे हैं, ये कौन सा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है। फ्यूचर भी आईटी का ही फ्यूचर है। बस जो कुछ भी आप देख रहे हो, आने वाले समय में देख रहे हो ना, आपने देखा होगा अपने बचपन में, अपने पेरेंट्स से पूछना, वो छोटे छोटे फोन होते थे बटन वाले, आज कहाँ वो पूरा एक कंप्यूटर जो होता था, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पूरा आपकी पॉकेट में एक एंड्रॉइड फोन बन के आ गया है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही तो रिवोल्यूशन है कि ये सब चीजें हो रही हैं। तो देर इज नो डाउट अबाउट इट कि आने वाला टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम है, सब कुछ इन्हीं चीजों के लिए है। और अगर इनसे रिलेटेड स्टडीज में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा करियर निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा ये भी हम आगे देखेंगे स्लाइड्स में। देखते हैं जरा, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, व्हाट इज बीसीए कोर्स। बीसीए कोर्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, पर जो सबसे जो हमें माइंड में की पॉइंट्स लेके चलने हैं, यहाँ पे देखो दो मैंने की पॉइंट्स डिक्लेयर कर रखे हैं, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स।
बीसीए सिर्फ एकमात्र ऐसा कोर्स है, आप क्लास 12 के बाद करे जाने वाले कोर्सेज बहुत हैं। आप बीएससी कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, या फिर आप अदर अदर कोर्सेज हैं जो डिग्री कोर्सेज है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई वगैरह, उनमें जा सकते हो। मगर सिर्फ बीसीए एकमात्र ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको टेक्निकल एंड प्रोफेशनल दोनों ही स्किल मिलती हैं। ध्यान दें जो क्लास 12 के बच्चे हैं, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल, ये शब्द मैं बार बार रिपीट करूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। टेक्निकल मतलब जब आप कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड स्टडीज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, उसके एस्पेक्ट, उनकी आपके अंदर एक अच्छी समझ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सेल फोन में एप्स होते हैं तो आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे ये बन रहे हैं, कैसे ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोफेशनल स्किल, एंड नाउ कि प्रोफेशनल स्किल की भी यहाँ पे स्टडी मिल रही है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोफेशनल स्किल्स की स्टडी का इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि आपको ये पता होगा कि किस तरह से इन चीजों को मैनेज करना है, किस तरह से आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप हो जाए जिससे आप अपना सेल्फ बिजनेस डेवलप कर सको, आप आगे एक एंटरप्रेन्योर की तरह वर्क कर सको। तो ये कैसे संभव है कि आपको टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल दोनों का ही नॉलेज मिलेगा। बीसीए कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये टी और पी का कॉम्बिनेशन ही है। कोई भी और ऐसा कोर्स ही नहीं है जहां पे आपको ये दोनों ही स्टडी मिले। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। टेक्निकल स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स दोनों की मार्केट में आज की डेट में इक्वली इंपॉर्टेंस है। कोई भी कंपनी होगी इन दोनों स्किल्स के बिना नहीं चल सकती। बीसीए का अगर हमारी अपनी कंपनी हम चलाएं, कोई भी आप चलाओ कंप्यूटर सेल फोन की, तो वहाँ टेक्निकल स्किल के लिए आप एक टेक्निकल एजुकेशनिस्ट को हायर करोगे जिसको बस टेक्निकल एजुकेशन होगी, और ऑफिशियल वर्क है वो कंपनी को मैनेज करना, उसके अकाउंट को देखना, या एचआर डिपार्टमेंट, मैनेज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन चीजों को देखने के लिए एक प्रोफेशनल को हायर करोगे, ठीक है ना, जिसकी प्रोफेशनल स्टडीज पढ़ी होंगी। पर यहाँ पे क्या है, हम एक बीसीए का स्टूडेंट हायर करेंगे तो हमारे पास दोनों ही संभावना है। इसीलिए बीसीए का प्रेफरेंस कंपनी में, मार्केट में सबसे ज्यादा है, क्योंकि बीसीए जो स्टूडेंट कर रखा है उसके पास टेक्निकल और प्रोफेशनल दोनों ही स्किल अवेलेबल है। ये बहुत ही इसका पॉइंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों स्टडीज किस तरह से एक आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे कितनी हेल्पफुल साबित हो जाती है। यहाँ देखिए बीसीए में हम लोग जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। टेक्निकल स्किल्स के सब्जेक्ट अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमें कंप्यूटर फंडामेंटल होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, कंप्यूटर एंड आईटी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे, इंटरनेट नेटवर्किंग होगी, डेटाबेस एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाला समय तो मैं बता रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। पूरी तरह बिना इलेक्ट्रिसिटी की लाइफ पॉसिबल होगी मगर बिना एआई की नहीं हो सकती है, ठीक है। ये बात आने वाले समय पर ध्यान देना। आज ही जैसे कि आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, या आज के दैनिक जागरण में निकला हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ एआई दे आर सर्चिंग द क्योर फॉर दिस कोविड-19 ना, कोरोना जो एक बीमारी है, इसकी जो इलाज की अभी तक पूरी दुनिया में खोज हो रही है, कोई वैक्सीन बन नहीं पाई है। अब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। जो दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं वो इस पे वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से इसका कोई क्योर फाइंड आउट किया जाए। तो ये बहुत ही छोटा मगर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है व्हाट एन एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका हमारी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट है, ठीक है। और प्रोफेशनल स्किल्स के जो सब्जेक्ट आपको बीसीए के दौरान पढ़ने को मिलेंगे वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट। इस तरह के जो प्रोफेशनल है स्टडी जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल और एक कॉर्पोरेट स्किल एम्प्लॉय के रूप में आपको उभार के सामने लाते हैं, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ने आपको मिलेंगे। अच्छा, कुछ 12th पास स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो जाए, खास तौर से वो बच्चे जो यूपी बोर्ड से आए हैं कि टेक्निकल, प्रोफेशनल और कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इस तरह के वर्ड आने लगे तो उनको लगेगा अरे यहाँ तो सारी पढ़ाई इंग्लिश में होने वाली है, ये उनसे नहीं हो पाएगा, चलो भैया छोड़ो, बीएससी बीए पकड़ लो ना। घबराना नहीं। ये जो बीसीए का कोर्स है और जो जीजीआईटी में ये कोर्स रन हो रहा है, यहाँ पे आपको इसके लिए कोई भी टेंशन वाली बात ही नहीं कि पढ़ाई इंग्लिश में होनी है। जितना ही टेक्निकल का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी एजुकेशन को इतना इजी कर देगा कि आप एक मैक्सिमम स्कोरर के रूप में उभर के सामने आओगे इन कंपैरिजन टू योर 12th एंड 10th स्टडीज, जहाँ पे आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी होगी। इसलिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके नाम में जैसे बीसीए बीबीए कोर्सेज के नाम आते हैं तो वो इसीलिए घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो इंग्लिश में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा है ही नहीं कहीं पे। और हमारे कॉलेज की तो एक सबसे बड़ी खास बात बताते हैं, फ्रॉम डे 1 टू डे आपका जो लास्ट दिन होगा पीडीपी क्लासेस हमें यहाँ रेगुलर चलती रहेंगी। आपको इंग्लिश की जो इम्प्रूवमेंट है वो रेगुलर यहाँ पे मिलेंगे, और ऐसी कोई भी आपको दिक्कत आनी ही नहीं है। इस कॉलेज में कोर्स जितने भी सालों से चल रहा है 100% पासिंग मार्क्स के साथ, 100% रिजल्ट के साथ इसीलिए रन हो रहा है कि यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को जो ये माइंड
जो सेट है ना लोगों का बन जाता है कि इंग्लिश के कारण बीसीए में बहुत प्रॉब्लम होगी, बीबीए में इंग्लिश है वो तुमसे होगी नहीं, इससे अच्छा तो बीए कर लो, वहाँ हिंदी में लिखना पड़ेगा राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र, उससे होना कुछ नहीं है। बस 2 मिनट की इस छोटी सी थॉट ने जो उनके माइंड में एक ओवरकम बन के बना हुआ था ना, बस उसने ही उनका बेड़ा कर कर दिया। तो ये इस बात से बच के रहना हमेशा। कोई भी तुम्हारे ये पॉइजनस थॉट देना कि बीसीए में पढ़ाई इंग्लिश में है और तुमसे होगी नहीं, तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो तुमसे बता सकते कि ऐसा कुछ होता नहीं वहाँ पे। जितनी तुमने वहाँ इंग्लिश पढ़ी हुई है एबीसीडी ना 26 लेटर पढ़े हो, उतने ही यहाँ पे जरूरत है, कोई 27th लेटर की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कभी घबराना नहीं इस बात से यहाँ पे। और कोई खास इतनी इंग्लिश होती नहीं है, सारा सारा आपका मैथमेटिकल, कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट है वो एज अ मैथ्स वर्क करते हैं, वो भी नॉर्मली जो आपने क्लास 10 तक पढ़ी होगी, कोई खास है ही नहीं उसमें। बस एक जो ओवरलुक बना हुआ ना लोगों के माइंड में, तो वो इस चीज को थोड़ा सा खत्म कर देते हैं। तो इस बात से हमेशा बी प्रिपेयर एंड बी श्योर अबाउट इट कि आपको इस चीज से बच के रहना है हमेशा। ठीक है, तो ये टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे बीसीए में, जिसके थ्रू आपका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। सभी लोग ये बात ध्यान से देखें कि ये जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेजेस में है, आपके ही अपने कानपुर यूनिवर्सिटी के राइटर्स की बुक में, कोई भी फॉरेन राइटर की बुक में या लैंग्वेज में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, जिससे आपको पढ़ने या समझने में दिक्कत हो। इवन हमारे कॉलेज में नेट एंड पीएचडी क्वालिफाइड टीचर्स है जिनकी अपनी खुद की बुक्स है, वो आपको बहुत इजीली ये चीजें समझा सकेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि थोड़ा सा बीसीए में जो स्पेशलाइजेशन के तौर पे आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, वो चीजें जिनका आपके जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, या आईटी सेक्टर में इन चीजों की बहुत डिमांड है, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये कुछ नाम है। सी, सी प्लस प्लस, जावा के बारे में मैं खास बात एक बात ही बताना चाहूंगा, कानपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सिर्फ यही 3 लैंग्वेज मेंशन है, पर जब आप इस कॉलेज के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आपको इन सारी लैंग्वेजेस के अलावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी भी पढ़ाएंगे, डॉट नेट भी पढ़ाएंगे, और आने वाले समय की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज पाइथन के टाइम टाइम पे हमारे कॉलेज में सेमिनार होंगे, जो मार्केट के आज की सबसे डिमांडिंग लैंग्वेज है। ये सब कहीं और नहीं मिलने वाला, कोई और कॉलेज ऐसा है ही नहीं, कहीं पे भी आपको ये चीज मिलेगी नहीं। सभी क्या होगा, सिलेबस कवर करे जाएंगे, कहीं पे भी चले जाओगे वो आपको सी, सी प्लस प्लस और जावा पढ़ाएंगे। क्यों, सिलेबस में यही है। आप चाहो तो अभी भी जाके गूगल पे जाके लिखो CSGM BCA सिलेबस, आपको यही 3 लैंग्वेज मिलेंगी वहां पे। प्रोग्रामिंग के नाम पे बीसीए के सिलेबस में सिर्फ यही 3 लैंग्वेजेस हैं, पर मार्केट डिमांड क्या है, पाइथन है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। पर हमारे कॉलेज में आपको टाइम टू टाइम पाइथन के बराबर सेमिनार मिलेंगे, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल, जे क्वेरी, इन सभी का बराबर नॉलेज, जिससे कि आप एक पूरी तरह टेक्निकल बन के निकलें, जिससे आपको जॉब और आपके करियर में कभी कोई हर्डल आए ही ना। आपसे अगर कोई बोल दे यहाँ से निकलने के बाद कि पाइथन पढ़ी है, तो तुम ये घबरा ना जाना पाइथन माने अजगर होता है, नहीं, पाइथन एक लैंग्वेज है, तुम्हें पता होना चाहिए। अनलाइक अदर बीसीए स्टूडेंट, मैं नहीं कहना चाहूंगा किसी के बारे में, मगर एक बात कि जब आपको उस बारे में पता ही नहीं है, आपसे कोई फर्स्ट टाइम बोले पाइथन, तो आप घबराई जाओगे, व्हाट इज पाइथन, हमने तो सी, सी प्लस प्लस, जावा पढ़ी थी बीसीए के सिलेबस में, ये पाइथन कहाँ से आ गई। ठीक है ना, तो ये जो चीजें ना, ये सभी यहाँ पे बराबर रेगुलरली होगा। मैं फिर से एक बात यहाँ मेंशन करूंगा, 40+ हमारे हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं। इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट पढ़ोगे, डेटाबेस पढ़ोगे, डेटाबेस में खास बात है, आपको जितना भी पूरी वर्ल्ड में ना डेटाबेस, उतना सारी कंपनी उसका पूरा एकदम नॉलेज जो उनका पूरा सेव हो रहा है, उसको किस तरह मैनेज करना है, सिस्टम एनालिसिस, वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, अकाउंटिंग, एप्लीकेशन, एनिमेशन एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इस तरह के स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो आपके करियर की टेक्निकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा बीसीए कोर्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, बीसीए जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर जो एप्लीकेशन आपका ये कोर्स है, ये एक 3 साल का कोर्स होता है, और हर साल आपका 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, और हर साल आपके 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, हर सेमेस्टर में आपके मिनिमम 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जिनमें से 2 टेक्निकल, 3 आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये अलग अलग सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज डिपेंड करेगा। जो पहला सेमेस्टर होगा वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक चलेगा, मगर इस सीजन में शायद हम लोग ये जो कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण थोड़ा सा हम लोग प्रभावित हुए हैं, तो थोड़ा सा ये सेशन शायद अगस्त से भी स्टार्ट हो, इसको लेके आप परेशान रहो ना, खासतौर से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट जिनका भी एग्जाम चलना है। पर जिनका हो चुका है कोई बात नहीं, जब से भी क्लासेस होंगी, जैसे भी
ओपन होगा या आपके तुरंत ही, और इवन दो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन क्लासेस तो हमेशा चलेंगी। इस समय भी हमारे कॉलेज के जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए, हमारे कॉलेज में इतनी डेडिकेटेड फैकल्टी है, ईच एंड एवरी टाइम अवेलेबल, मतलब 100% जो डिलीवरेंस का प्रॉमिस है वो पूरा करा जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन 3 सालों में आपका ये कोर्स जो होगा 6 सेमेस्टर में डिवाइड होगा। अच्छा, ये बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, 6 सेमेस्टर में डिवाइड होगा, ध्यान देना, 3 साल में 6 सेमेस्टर, मतलब आपको 6 बार एग्जाम देना होगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको ये बात समझ में आने लगेगी जब नेक्स्ट 2 स्लाइड आप देखोगे, ठीक है ना। एक ऐसा कोर्स जहां पे आपको ईयरली 1 बार एग्जाम देना, और एक ऐसा कोर्स जहां पे 1 साल में आपको 2 बार एग्जाम देने होते हैं, उसको करने का बेनिफिट क्या होता है ये जरूर समझना, खास तौर से वो बच्चे जो आने वाले समय में किसी थ्योरेटिकल ग्रेजुएशन कोर्स में जाने वाले हैं। बहुत ध्यान से बात को समझें, और नेक्स्ट स्लाइड में इसकी इंपॉर्टेंस हमें दिखने भी लगेगी। कोर्स स्ट्रक्चर देखने के बाद कि 3 साल में हम लोग 6 सेमेस्टर पढ़ेंगे, ये स्लाइड आपको उसका 6 सेमेस्टर का इंपॉर्टेंस ये दिखाएगी। स्लाइड स्टार्ट करने से पहले रवि जी 1 मिनट सबसे कंफर्मेशन ले लें। आप सबको अगर अभी रवि जी की बात सही से समझ में आ रही हो, वीडियो बिल्कुल सही से दिख रही हो, वॉइस सही से आ रही हो, तो आप सब लोग यस टाइप करके भेजिए हम लोगों को, ताकि हम लोगों को कंफर्म रहे आप सबको समझ में आ रहा है। हाँ मेरे ख्याल से सारे लोग यस ही बोल रहे हैं रवि जी। जी हाँ सर, सभी के यस आ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लाइंड हो जाता है ना बीच में कम्युनिकेशन, तो पता तो रहे कि उस ये हम साइड लोग पे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट में हमेशा कुछ ना कुछ हाँ, हर्डल्स प्रॉब्लम आ रहती है, तो जाते हम हैं। लोग को पता रखना हम्म पड़ेगा कि आप सब तक हमारी बात सही ब- तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। ठीक रवि ठीक जी आप ठीक। कंटिन्यू करिए, क्योंकि मेरे ख्याल हाँ से सभी लोग को कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक, थैंक यू। तो ये जो हमने अभी आपको बताया कि बीसीए कोर्स 3 साल का और 6 अलग अलग सेमेस्टर्स में डिवाइड है, तो उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना, सेमेस्टर्स में डिवाइड होने का, तो उसका बेनिफिट पड़ता है आपके परसेंटेज में। एक स्टूडेंट जो बीसीए और ऑफ कोर्स बीबीए भी क्लास 12 के बाद करता है, उसके जो परसेंटेज हैं वो ऑलमोस्ट 65+ रहते हैं। मैं सबसे ये बता रहा हूँ मिनिमम कैटेगरी स्टूडेंट्स के परसेंटेज के बारे में। अगर आप थोड़े भी लेबोरियस हो, थोड़े से डेडिकेटेड हो, तो फिर आपके परसेंटेज ऑलमोस्ट 80% इजिली टच कर जाएंगे। हमारे कॉलेज का प्रीवियस ईयर रिजल्ट अगर आप कॉलेज विजिट करें कभी भी, यहाँ जरूर देखें और आपको मिलेगा भी वो कि 80%+ हमारा रिजल्ट कैसे बना हुआ है। ठीक, क्यों इन दोनों कोर्सेज के साथ ऐसा हो रहा है, खासतौर से बीसीए के साथ, क्योंकि ये जो कोर्स है सेमेस्टर्स में डिवाइड है। यहाँ पे टेक्निकल एंड आपका थ्योरिकल, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी का जो थ्योरेटिकल दोनों ही अप्रोच यूज हो रही हैं। आपके इंटरनल एग्जाम भी हो रहे हैं, एक्सटर्नल्स भी हो रहे हैं, तो इसके कारण आपको कॉलेज से भी इंटरनल मार्क्स मिल रहे हैं और बाहर से आपको एक्सटर्नल मार्क्स मिल रहे हैं, जो आपके एक्सटर्नल परफॉर्मेंस है यूनिवर्सिटी दे रही। तो आपका जो परसेंटेज है उसको आपको ग्रूम करने के लिए बराबर एक बार, 1 साल में 2 बार और 3 साल में 6 बार पूरे मौके मिलते हैं। तो ये 6 जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, अच्छा खासा परसेंटेज के लिए। देखो, अभी तक मैंने आपको सेमेस्टर बताया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ अब परसेंटेज पे जोर देना शुरू कर रहा हूँ। इस तरह क्यों मैं कर रहा हूँ, अभी आप देखोगे आगे की स्लाइड्स में कि व्हाई योर परसेंटेज आर इंपॉर्टेंट। इन परसेंटेज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है कि हमें अपने लाइफ में हायर परसेंटेज स्कोर करने के बारे में सोचना चाहिए, अभी आगे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक, और अनलाइक वही बीएससी बीए एंड बीकॉम के जो एक स्टूडेंट के एवरेज परसेंटेज होते हैं वो अराउंड 40 to 45% के ही अराउंड रह जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे सबसे पहले गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट के साथ कि वो वहां पे गया पढ़ने, वहां पे साल में 1 बार एग्जाम हो रहे हैं, आप एक गलती कर दी खत्म आपका, बस नेक्स्ट ईयर का वेट करो, नेक्स्ट ईयर हो गया तो फाइनल ईयर। अगर फर्स्ट ईयर में आपने 45 बनाए, नेक्स्ट ईयर 42% आए, तो फाइनल ईयर तक आप क्या कर सकते हो। अगर आप 60-70% भी ले आओगे तो 50% का मार्क नहीं टच कर पाओगे ओवरऑल में। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है, वहीं बीसीए बीबीए के साथ ऐसा नहीं है। और ये पूरी तरह थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों अप्रोच होने के कारण आपके परसेंटेज इजिली अच्छे बनते हैं। आपका जो टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट है वो इस तरह के कोर्सेज में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बीएससी बीए बीकॉम। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। हमारे कॉलेज में तो स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट से बात अगर मैं करूं तो सिर्फ स्टडीज पे फोकस ही नहीं करा जाएगा आपकी, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो आपके अंदर और भी जो सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटीज में आप बेस्ट हो, उन सभी को निखारने के लिए जो भी मैक्सिमम करा जा सकता है वो यहाँ पे करा जाता है।
हर साल हमारे स्कूल में तरह तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं सिर्फ इसी चीज के लिए, क्योंकि इनका भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो ये परसेंटेज की बात मैंने यहाँ पे करी और ये वाई दीज आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और स्लाइड हम लोग चेक कर लेते हैं कि बीसीए के रेफरेंस में कि वाई दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। लास्ट स्लाइड जो ये रेड कलर में थी, यहाँ पे हमने देखा कि बीसीए का एक स्टूडेंट जो मिनिमम कैटेगरी का भी होगा, ठीक है, जो उसके जो परसेंटेज होंगे वो ऑलमोस्ट 65 प्लस जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दो अप्रोच हैं और 6 सेमेस्टर्स हैं, 6 बार एग्जाम देने को मिलता है, तो ऑलमोस्ट वो हर हाल में फर्स्ट डिवीजन स्कोर करता है, अनलाइक बीएससी बीए एंड बीकॉम। ठीक है, और थोड़ा पढ़ने में होशियार है तो 80%। वहीं अब ये जो ग्रीन स्लाइड है, जो ग्रीन कलर में आपको स्टैट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहे हैं प्रीवियस ईयर रिजल्ट एनालिसिस ऑफ सीएसजेएम। सीएसजेएम में जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए होंगे उनमें जो बीसीए बीबीए बीएससी बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बता रहे हैं, जहां पे बीसीए का जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 95 प्लस परसेंटेज है, वहीं बीबीए का भी, और वहीं बीएससी एंड बीए बीकॉम जिनका परसेंटेज कहीं 23% है तो कहीं 40% है, 46% है। इस तरह के रिजल्ट आए बीएससी बीए एंड बीकॉम के प्रीवियस ईयर्स में। तो आप ये भी देख सकते हो कि why this thing is happening, because in BCA and BBA you have opportunity in 3 years for 6 exam, and in those 6 exam you can almost do well with the help of practical and theoretical approach, ठीक है, whereas in BSc BA BCom there is no chance for you। तो ये जो चीजें जरा सेमेस्टर प्रोग्रामिंग है तो उसका इफेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। और टेक्निकल एंड तो आप जान ही रहे हो कि अच्छा, जो शुरू में मैंने टेक्निकल प्रोफेशनल की बात करी थी उसकी भी लोग जरूरत पड़ेगी जॉब में समझने की कि व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट इन जॉब, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये नेक्स्ट 3 स्लाइड्स आप हमारी चेक कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि टाइम टाइम पर हमारे कॉलेज में, जैसे मैंने बताया ना कि बीसीए के सिलेबस में क्या है ना, सी सी प्लस प्लस जावा 3 ही लैंग्वेज है, पर हमारे कॉलेज में आपको टाइम टू टाइम आपको जीजीआईटी ग्रेट गेंजेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम आपको एंड्रॉयड पर या फिर नेटवर्किंग पर, कल हैकिंग, खास तौर से हैकिंग पर, हैकिंग हमारे कॉलेज में लास्ट ईयर 3 सेमिनार कंडक्ट किए गए थे, इस साल भी हमारे साथ होगी। 40 प्लस हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक से एक हैकिंग टेक्नोलॉजीज पे वर्क कराया जाएगा। तो ये चीजें, और उसके अलावा नेटवर्किंग के लिए हो गया या पाइथन्स की प्रोग्रामिंग हो गई, सेमिनार हो गए, ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम चलते ही रहेंगे, जिससे कि आपका ओवरऑल मार्केट डेवलपमेंट हो, जिससे कि आप हर तरफ आगे बढ़ने में सक्षम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सी सी प्लस प्लस और जावा पे नहीं, पाइथन भी आपको पढ़ने मिलेगी, डॉट नेट भी मिलेगी, और एंड्रॉइड पे ऐप डेवलपमेंट भी पता होगा आपको। अगर आप नेटवर्किंग की फील्ड में जाते हैं तो नेटवर्किंग से रिलेटेड आपके यहाँ, हमारे यहाँ पे सेमिनार होते रहेंगे, और हैकिंग की तरफ जाते हैं तो हैकिंग से रिलेटेड सेमिनार पे पार्टिसिपेट करके आप अपनी हैकिंग स्किल्स को और ग्रूम कर सकते हो और हैकिंग की फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। ये एक सेमिनार जो होते हैं ना, किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज, जो स्टडीज के कॉलेज हैं, उनकी एक तरह से एजुकेशन की स्ट्रेंथ होते हैं कि किस तरह से आप अपने एजुकेशन को और ज्यादा ग्रूम कर सकते हो। ये इसकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, ये हमारी थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं करियर के एस्पेक्ट्स को लेके, ठीक है। नेक्स्ट टू स्लाइड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है करियर एस्पेक्ट को लेके आपके, कि आप आफ्टर बीसीए कितना ज्यादा करियर को अपने आगे ग्रूम कर सकते हो। तो जो एक मैंने ये चार्ट बनाया है, बहुत सारी और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या लोगों का देखने का नजरिया भी हो सकता है अलग अलग, पर एक मैंने एक चार्ट बनाया अपने जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, कि आप आफ्टर बीसीए आपके पास जो जॉब के लिए होता है चांसेस होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशन, बिजनेस एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये जो चांसेस आपके पास 4 तरह की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं और इन फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे एक बात मैं प्राउडली मेंशन करना चाहूंगा अबाउट दिस प्राइवेट सेक्टर, हमारा कॉलेज जीजीआईटी ग्रेट गेंजेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका प्रॉमिस है 100% डिलीवरेंस का। what we said what we have did always did, तो वही हमने करा है, जो वही कहेंगे आपसे, पूरी तरह 100% आपको डिलीवरी देंगे। तो इसका मतलब आपको 100% जॉब की गारंटी है यहाँ पे। आफ्टर बीसीए यू कैन स्कोर अराउंड 18 to 25 के, मतलब 18,000 से 25,000 की जॉब मिलेगी। और उसमें क्यों ये पॉसिबल है? क्योंकि वी हैव इन दिस रीजन 40 प्लस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पार्टनर्स, 40 से भी ज्यादा कंपनियों से हमारे रेगुलर टाई अप है। रेगुलर टाई मतलब फैमिली टाई अप्स है, हमारे हमारे कॉलेज के रेगुलर विजिटर्स हैं, वही हमारे कॉलेज में आपको टाइम टू टाइम सेमिनार्स होंगे, अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज में आपके पार्टिसिपेशन होंगे उनके लिए वो आएंगी। तो वो आपको ऑन कैंपस हमारे यहाँ पे फाइनल ईयर तक बीसीए के हर स्टूडेंट के पास कम से कम एक जॉब का हमारा वादा है,
ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, अगर आप अच्छे रहोगे, पढ़ाई करोगे, कॉलेज अटेंड करोगे, तो यू कैन स्कोर मच मोर देन दैट हियर। तो ये वो 4 आपको यहाँ पे सेक्टर हैं जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड एजुकेशन एंड बिजनेस। इस चीज को थोड़ा सा मैंने एलिब्रेट किया है इस नेक्स्ट स्लाइड में कि गवर्नमेंट सेक्टर में बीसीए के बाद क्या कौन कौन सी जॉब है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे जिनको बहुत सारे लोगों को क्रेज होता है ना कि वो गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, थोड़ा सा अपना मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब आराम की जॉब, ठीक है, तो वो आपका अपना मोटिव है, जैसा भी जिसको लगे। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या इंपॉर्टेंस है बीसीए की और फिर परसेंटेज की, दो बातें यहाँ समझना आप लोग। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीए एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीए परसेंटेज। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मैंने कई सारी गवर्नमेंट जॉब बता रखी है कि गवर्नमेंट के बाद आपको इसरो में डायरेक्ट आपको प्रोग्रामर की जॉब होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एमसीए करके वो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं। अगर कभी भी आप इसरो में आके या पार्क में या एनआईसी में डीआरडीओ में प्रोग्रामिंग लेवल की जॉब देखोगे, एंट्री लेवल, तो कभी भी सर्च कर लेना। मैं जो बोल रहा हूँ इन चीजों को अगर आपको चेक करना हो तो सरकारी रिजल्ट.com में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी जॉब आती है वो सारा वहीं पे रेफरेंस होती है, तो आप इनको जाके वहाँ चेक भी कर सकते हो। तो उसका सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट बीसीए होती है, ठीक है। वहीं बैंकिंग में आ जाओ, बैंकिंग में एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया, टेरिटोरियल आर्मी हो गया, आर्मी एसएसबी हो गया, यूआईडी, इनमें भी जितने भी टेक्निकल एंट्री में कंप्यूटर या आईटी से रिलेटेड जितनी भी जॉब होती हैं उनकी एंट्री लेवल जॉब होती है, बीसीए रिक्वायरमेंट होता है। डीबीए हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, टीचिंग में, लेक्चरर में। अच्छा, आने वाले समय में कानपुर मतलब ऑल ओवर यूपी जितने भी कॉलेजेस है सभी में कंप्यूटर टीचर की रिक्वायरमेंट आने वाली है, हाईली आने वाली है। ये 4-5 सालों में क्रिएट हो जाएगा कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर जब पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस में। तो फिर वहां पे बीसीए प्लस बीएड की रिक्वायरमेंट होगी, याद रखना, बीसीए प्लस बीएड। इसी तरह अगर आप प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हो तो बीसीए, एमसीए, नेट एंड पीएचडी स्कोर करके आप बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो। या ग्रुप सी की जॉब में जाना चाहते हो तो एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, हाई कोर्ट, डिफेंस में भी जितनी भी एंट्री लेवल जॉब्स हैं उन सभी में बीसीए की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, परसेंटेज की क्या बात है, जैसे बैंक की जॉब ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने, उनके भैया या दीदी होंगे या घर में भी जो थोड़ा भी नॉलेजेबल पर्सन होगा उनसे पूछना, एक आईबीपीएस का एग्जाम होता है, एक बस एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बट द नीड ऑफ परसेंटेज, कि परसेंटेज ना होने पे कितना दुख होता है तीसरे साल ग्रेजुएशन के। कि बैंक में जितनी भी जॉब है, क्लर्क ग्रेड की जॉब भी जो निकलेगी उसके लिए मिनिमम आईबीपीएस ने परसेंटेज रिक्वायरमेंट रखी हुई है 60। बहुत ही ये आप लोग को लगेगा कि ये क्या है, मगर अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के ओवरऑल 3 साल के करिकुलम में 60% अगर नहीं स्कोर किया तो आप ये फॉर्म भी नहीं भर सकते हो, ना आप इसरो, डीआरडीओ, बैंक का कोई भी फॉर्म नहीं भरने के लिए एलिजिबल हो आप। आपके पूरा पूरा वो जो ग्रेजुएशन, अगर आपने धोखे से भी कोई गलत स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली तो वो आपका पूरी तरह से बर्बाद, कुछ नहीं होने वाला वहां पे। आप फिर आप क्लास 12th पास ही ज्यादा बेटर हो, ग्रेजुएशन किसी काम का नहीं। पर हम जैसा बता रहे हैं ना, बीसीए में 6 सेमेस्टर्स हैं, 3 इयर्स में आपके पास रेगुलर एडवांटेज है अपने परसेंटेज को ग्रूम करने का। और बाय गॉड की जीजीआईटी में तो आपको इस एश्योर करा रहे पूरी तरह से कि यू मस्ट स्कोर मोर देन 65%। तो इस तरह के हर्डल तो लाइफ में कभी आने नहीं, क्योंकि उस दिन बहुत खराब लगता है ना कि सारे लोग भर सकते हैं और हमारे परसेंटेज ही कम हो गए, इसलिए हम वो फॉर्म ही नहीं भर सकते। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, हम वो फॉर्म ही नहीं, कंपटीशन में ही नहीं है, हम मार्केट में ही नहीं है। 3 साल हमारी लाइफ के वेस्ट हो गए, हम कहीं से काम के नहीं रहे। इसी तरह यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट में जितनी भी क्लरिकल जॉब, मैं ये मिनिमम कैडर की जॉब्स की बात कर रहा हूँ। हाई लेवल में प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, नेटवर्किंग में तो कोई भी अपॉर्चुनिटी से एकदम समुंदर है वो। पर मिनिमम कैटेगरी में बात करें, जैसे जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब आती है, वहां पे भी मिनिमम रिक्वायरमेंट बीसीए। क्यों? आज जितना भी स्टेट लेवल में गवर्नमेंट जॉब में क्लरिकल काम हो रहा, कौन कर रहा है? कंप्यूटर पे हो रहा है। कौन करता है उसे? बीसीए, जिसे कंप्यूटर करना होगा, तो फिर उसी के लिए वो एडवांटेजेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका गवर्नमेंट फील्ड में भी बीसीए का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर वहां पे आगे बढ़ना चाहो तो। और ये बात मैं अश्योर करूंगा बार बार आपको कि यू कैन स्कोर कि प्राइवेट सेक्टर में हमारा कॉलेज आपको 100% जॉब हर हाल में ऑफर करके रहेगा हमेशा। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन की फील्ड में भी हम आ जाते हैं तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। बीसीए के बाद जिनका एमसीए करने का प्लान होता है, बीएससी, बीए, बीकॉम जैसे ट्रेडिशनल कोर्स करोगे, आपको उसके बाद एमसीए 3 साल का करना पड़ेगा। 3 साल का एमसीए मतलब है फर्स्ट ईयर में अगर मिनिमम फीस आपका अराउंड खर्चा, मैं सबसे कम खर्चा बता रहा हूँ, अगर तो 1 लाख रुपए का आया, जबकि अपने होम टाउन से अगर आपने एमसीए करा, ठीक है ना, तो 1 लाख रुपए और 1 साल। वहीं बीसीए के अगर आपने एमसीए किया तो आपको डायरेक्ट एमसीए में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और आपका एमसीए होगा 2 साल का, यानी आपका 1 साल बच जाएगा और 1 लाख रुपए पूरा बच जाएगा।
ये बीसीए की एक सबसे बड़ी एडवांटेज है। एजुकेशन फील्ड में एक और इसकी जरा एडवांटेज बताता हूँ। बहुत सारे लोग बीटेक करने का प्लान कर रहे होंगे। आप लोग ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के देखिए और फिर कानपुर यूनिवर्सिटी के बीसीए के सिलेबस को देखिए, वही चीज मिलेगी। बस क्या कुछ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होगा, जिसके कारण बीटेक 4 साल का है और बीसीए 3 साल का हो गया। वो कोर्स जो आप 4 से 8 लाख रुपए में खर्च कर रहे थे, और यहाँ पे वो कितनी कम में आपको ऑफर हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको अपने के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, फर्स्ट ईयर में जब मैं बीसीए करके मैंने एमसीए करके जॉब करी थी, तो उसी सीट पे मैं था बैठा था। और मैंने जो जूनियर डिपार्टमेंट में जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिए थे, तो वहां पे मैं हमारे जो इंटरव्यू था एंट्री लेवल प्रोग्रामर का इंटरव्यू जो मैं कंडक्ट कर रहा था, तो उसमें मैंने खुद ही बात कोट कर रखी थी, बीसीए एंड बीटेक बोथ आर एलिजिबल। आप एनसीआर, बेंगलोर, पुणे कहीं पे भी चले जाओ, बीसीए इज इक्विवेलेंट टू बीटेक, सभी जगह आपको मिलेगा। तो फिर क्या फायदा बीटेक करने से? उससे अच्छा तो आप बीसीए करो और उसी प्रोग्रामिंग जॉब को बीसीए करके एक्वायर करो, जिसको एक बीटेक वाला करता है। बहुत बड़ा मार्जिन आपका सेटअप बच जाएगा। उसके अलावा आप बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हो, खुद के स्टार्टअप्स वगैरह चला सकते हो, और आप फ्रीलांस वर्किंग कर सकते हो कई तरह की। आप अगर चाहो तो अपना आप खुद को ऑनलाइन टेक्निकल असिस्टेंस कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट की अपनी खुद की फर्म ओपन कर सकते हो, जहाँ पे आप उसे इजीली रन कर सकते हो। इस तरह की आपको बिजनेस के भी ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर आपको कभी भी कोई भी अपने करियर पे डाउट हो, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है। इसके अलावा जरा नेक्स्ट स्लाइड में, ये हमारे लास्ट ईयर के बीसीए के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में सिलेक्शन हुआ। ये टॉप कंपनीज हैं। इसके अलावा ये हमारा टोटल प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप देख सकते हो। ये सब इसीलिए संभव हो रहा है क्योंकि हमारे पास मोर देन 40, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मोर देन 40 ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं। सबसे एक खास बात बताऊं, लास्ट ईयर में आपको हमारे कॉलेज में रेगुलरली आपको कंपनीज की विजिट मिलेंगी, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक पीडीपी का सेशन होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेल, जहाँ पे हाउ टू क्रैक इंटरव्यू में किस तरह आपको बात करनी है, इंटरव्यू में किस तरह फेस करना है, और उसके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन को किस तरह बेटर रखना है, ये सारी चीजें आपको रेगुलरली सिखाई जाएगी यहाँ पे, जिससे कि आप एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट एकदम ना वेल सेटअप रहो। तो आप उससे पार्टिसिपेट करो एंड यू कैन स्कोर बेस्ट, जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो आप उसे स्कोर कर सको। तो ये भी हमारे कॉलेज में ऑन कैंपस ट्रेनिंग एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कास्ट। ये भी ध्यान रखना ना, कोई एक्स्ट्रा का हिडन चार्जेस नहीं है कि फीस के अलावा ये चार्जेस भी ऐड होने लगे ना। विदाउट एनी एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस आपको ये सारी फैसिलिटीज विद योर एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है ना, इन चीज़ों के लिए कोई परेशान नहीं होना। ये हमारे मोर देन 40 टॉप रिक्रूटर्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, जिनके थ्रू हम आपको अलग अलग कंपनीज में प्रमोट कराते हैं, यहाँ पे आपका प्लेसमेंट होगा। ये है मोर देन 40 हैं, हमने जो हमारे टॉप हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ध्यान रखना, हमने यहाँ पे जो भी कंपनीज आपको मेंशन करी है, दे आर टॉप ऑन देयर बेसिस, मतलब जिस भी फील्ड में है वो उस जगह की टॉप कंपनीज हैं, डेवलपमेंट या कंप्यूटर आईटी सेक्टर के क्षेत्र में, या जो भी हमारे पास ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में। अच्छा, यही वो कंपनीज भी होती हैं जैसे कि हमारे यहाँ वेब कैंजेस हुई या प्रो डॉट कंपनी हुई, ये सारी वो कंपनी जो टाइम टाइम पे आती हैं। वेब गेंजेस ने हमारे यहाँ पे अभी लास्ट ईयर एक 7 डेज का पाइथन प्रोग्रामिंग का एक सेमिनार कंडक्ट कराया था 2 टाइम, जिससे स्टूडेंट्स को पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सिलेबस के बाहर का भी कोर्स है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल हुई, और जिसके कारण इस साल के प्लेसमेंट में भी उन्हें बहुत हेल्प मिली। क्योंकि आज जो करंट सिनारियो मार्केट में वो पाइथन की सबसे ज्यादा डिमांड है, तो उसमें भी उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो ये जो चीजें है ना, ये मोर देन 40 है जो कंपनीज, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट में नहीं, ट्रेनिंग में भी स्टूडेंट्स की इक्वली हेल्पफुल है। और टाइम टाइम पे इन्हीं कंपनीज के जो लीडिंग टेक हेड्स होते हैं, जो उनके टेक्निकल हेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के, वो हमारी कंपनीज को विजिट, हमारे कॉलेज को विजिट करते रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स में हमारे स्टूडेंट को बताते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो आई होप ये सेमिनार आपके लिए बहुत ही फेथफुल और यूजफुल रहा होगा, और आपको बीसीए के रिगार्डिंग या आफ्टर क्लास 12 जो भी क्वेश्चन हमसे पूछने हैं, नाउ यू कैन आस्क, बट नाउ राइट नाउ हम उसके थैंकफुल पहले टू मिस्टर रवि जी, अक्षय सर। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। आपका सेमिनार तो सभी लोगों ने सुना। यस सर। मैं आप जितने भी हम लोग को सुन रहे हैं, जितने भी अटेंडी हैं हम लोगों के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप सबने हमारा रवि जी की प्रेजेंटेशन सुनी। मैं इसमें एड अप ये करना चाहूंगा कि ये वेबिनार हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों बीसीए कोर्स में ऐसा क्या खास निकल के आ रहा है कि कोविड-19 के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्स निकल के आ रहा है। इसके पीछे मैं कारण आप सब तक ये बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि जब से कोरोना हुआ है कि बहुत सारी कंपनी शट डाउन हो रही हैं, बहुत जगह ले ऑफ्स हो रहे हैं। अगर आप उस पर गौर करेंगे तो ये वो कंपनियां हैं जो कि नॉन डिजिटल कंपनियां हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या जहां पे कंप्यूटर नहीं यूज होता है, जहां पे आपका ये मान लो कि कोई सामान बनता है, या जैसे मैकेनिकल कंपनीज हो गई।
वो कंपनीज पे इफेक्ट नहीं पड़ा है जो कि डिजिटल है। आज भी जितने भी बैंगलोर की आईटी सेक्टर कंपनी है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वो सारे लोग अपने घर से बैठ के एक सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं। उनकी जॉब से कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना ही उनकी सैलरी पे कोई फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है तो उन लोगों को पड़ा है जो कि डिजिटल या इंटरनेट या टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं। तो बीसीए इसलिए ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि जगह आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी का है। सारी कंपनीज एक टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाली हैं, चाहे वो नॉन टेक्नोलॉजी कंपनी हो या टेक्नोलॉजी हो। जो टेक्नोलॉजी होंगी वो और अपग्रेड होंगी, जो नॉन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो भी टेक्नोलॉजी को अपनाएंगी। तो बीसीए करने से आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुलता है आने वाले समय में, और जो कि रिसेशन प्रूफ होगा। टेक्नोलॉजी में कभी रिसेशन नहीं आता, ये बात आप लोगों को गौर करनी पड़ेगी। इसलिए ये हम लोगों ने सोचा कि आप सबको ये जागरूक करें कि बीसीए कोर्स जब आप करेंगे तो आपके पास क्या एक एक्स्ट्रा पावर होगी। वो ये है कि आपका आने वाला जो करियर है वो रिसेशन प्रूफ रहेगा, और कोरोना के बाद जो एक पूरा इकोनॉमी में डाउनटर्न आया है उससे आप बचे रहेंगे और आपको जॉब इजीली मिली रहेगी। तो ये मेरी तरफ से कहना था। और मुझे लगता है आप सबको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हुआ होगा। लेकिन जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं इस प्रेजेंटेशन के आखिरी में आप सबके सामने एक बिग अनाउंसमेंट करूंगा, तो बिग अनाउंसमेंट का टाइम आ गया है। तो रवि जी आप चाहे तो अपना स्क्रीन शेयर बंद कर लीजिए ताकि मैं अपना ऑन कर लेता हूँ। यस सर। तो बिग अनाउंसमेंट में देखिए दो चीजें हैं, और एक और नया चीज हम आपको ऑफर करेंगे, वो है रवि सर का नंबर। आप सबको पिछली बार सभी ने रवि सर का नंबर मांगा था, तो इस बार रवि सर का नंबर भी हम पब्लिक करेंगे ताकि आप सब लोग रवि सर से जुड़ पाएं और अपनी क्वेरी फोन से पूछ के, अगर विजिट भी करना चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं, और रवि सर से पूरा टाइम लेके आप अपनी करियर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो बिग अनाउंसमेंट की स्लाइड पर अगर जाते हैं तो बिग अनाउंसमेंट आप सबके सामने है। बिग अनाउंसमेंट कुछ ऐसा है कि कोविड-19 रिलीफ में जीजेस एजुकेशन ग्रुप ने ये पॉलिसी बनाई है कि अगर आप आज की डेट में या आजकल में रजिस्टर करते हैं बीसीए कोर्स में, तो आपको 20% डिस्काउंट हम एकेडमिक फी पे देंगे। उसका तरीका यह है कि आपको ggsgroup.com/register2020 पे जाना है, और वहां पे एक फॉर्म भरना है, और वहां पे 5000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि फुल्ली रिफंडेबल है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये फीस इसलिए है ताकि आप रजिस्टर कर सकें, 20% डिस्काउंट के लिए क्वालिफाई कर सकें। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अपनी सीट यहाँ सेव कर सकें। हो सकता है कि आप हमारे साथ रजिस्टर करें और आपको आपका मन बदल जाए आगे कि आपको कोर्स नहीं करना है, या किसी परिस्थिति अनुसार आपको नहीं मन कर रहा, तो आपको बस सिंपली यहाँ पे इन्फॉर्म करना, और आपके जो 5000 रुपए हैं वो उसी दिन आपको रिफंड कर दिए जाएंगे ऑनलाइन चैनल के थ्रू। तो आपका मनी भी सिक्योर है, लेकिन आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग ने दी है कि कोविड-19 में सभी लोगों की सैलरीज हिट हुई हैं, तो आपके पास एक डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी आती है, जहां पे आप रजिस्टर करिए और अपनी सीट सेव करिए 20% एकेडमिक फी के साथ। दूसरा, हम लोगों ने जीजेस एजुकेशन ग्रुप ने एक और पॉलिसी लाई है कि जिसमें हम बच्चों को एकोमोडेशन फ्री देंगे अपने हॉस्टल में, वो की मेरिट बेस होगी। आप सब अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरिट के हिसाब से हम उसको शॉर्टलिस्ट कर देंगे ताकि आपको फ्री एकोमोडेशन भी मिल जाए। ये जीजेस एजुकेशन ग्रुप इस साल एक नई पॉलिसी इसलिए ला रहा है क्योंकि सभी के पास बहुत परेशानियां बढ़ी हैं कोरोना के चक्कर में। तो इसलिए जीजेस ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों ने ये सोचा कि कैसे बच्चों की हेल्प कर सकें, उसी लिए आज हम लोगों ने वेबिनार किया, उसी लिए आज हम लोगों ने दो पॉलिसीज आपके सामने लाई कि ताकि आप सबकी हेल्प हो सके, आप सबकी पढ़ाई पे फर्क ना आए और आप सबका करियर इफेक्ट ना हो। तीसरा, आपको दिख ही रहा रवि सर का नंबर जो है, आप सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं, वो है 8299622075। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 8299622075। ये रवि सर का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पिछली बार हम लोगों ने नहीं किया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने इनका नंबर पब्लिक किया है ताकि आप सब इनसे जुड़ सकें और अपनी क्वेरीज पूछ सकें। और जानकारी के लिए आप ggsgroup.com पे भी आ सकते हैं और जीजेस ग्रुप के बारे में जान सकते हैं, कोर्सेज के बारे में समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और रजिस्टर करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन भी खुले हुए हैं। कॉलेज विजिट करना चाहें तो हम लोग उन्नाव में बेस्ड हैं, कानपुर लखनऊ हाईवे पे बेस्ड हैं। आप पूछेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, या गूगल करेंगे तो गूगल पे एड्रेस अवेलेबल है, या रवि सर से आप नंबर पे बात करके एड्रेस पूछ के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। विजिट के टाइमिंग 9 to 4 है हमारे यहाँ पे, तो आप लोग कॉलेज विजिट करके इन पर्सन रवि सर से आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं करियर की। तो मेरे ख्याल से हम लोग का जो वेबिनार है वो यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद मैं चाहूंगा अगर अंकुर जी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं सभी लोगों से। तो आप लोग सब लोग क्वेश्चन आंसर भी पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर ब्लॉग पे जाके। अंकुर जी मैं आप पे स्विच करते हैं। क्वेरीज
तो इसका ही रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन जैसे आपने कहा तो बच्चों तक इतनी बात मैं पहुंचाना चाहता हूँ सिर्फ छोटी सी, कि लॉकडाउन के समय में जब पूरी दुनिया अपने घरों में बंद थी तो हमें केवल आईटी सेक्टर ऐसा था जो चला रहा था। हमारी जिंदगी को रुकने नहीं दिया आईटी सेक्टर ने, और आज हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए आईटी पे। आने वाले समय में आईटी की डिमांड और बढ़ने जा रही है। लॉकडाउन के बाद इसकी डिमांड, और लॉकडाउन के समय भी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी एप्स ऐसी आई हैं जो केवल डिजिटल काम कर रही हैं। तो ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ रही है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो आईटी स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी, और वही लोग रिक्रूट होंगे जिनके पास प्रॉपर स्किल्स होंगी। स्किल्स पाने के लिए हमको बीसीए कोर्स या कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज को करना पड़ेगा। इसमें बेस्ट कोर्स आफ्टर इंटरमीडिएट हमारे हिसाब से बीसीए ही है, और आप इसको चुनें और अपने करियर को सेफ और सिक्योर बनाएं, क्योंकि तीन ही ऐसी इंडस्ट्री थी, एक मेडिकल, दूसरी एसेंशियल सर्विसेज जिसको एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं, मेडिकल जो नहीं रुका, फार्मा बिल्कुल नहीं रुका, मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं रुका, और आईटी सेक्टर बिल्कुल नहीं रुका। बाकी सारी दुनिया लॉकडाउन पे बंद हो गई, लेकिन ये तीन सेक्टर्स चलते रहे। तो इन तीन सेक्टर्स पर ही अपने करियर में आगे सोचे, क्योंकि कितनी भी बड़ी आपदा आ जाएगी, मेडिकल फार्मा लाइन कभी नहीं रुकने वाली, मैनेजमेंट कभी नहीं रुकने वाला, आईटी सेक्टर कभी नहीं रुकने वाला। जो इसमें करियर चुनेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, सिक्योर रहेगा, सेफ। थैंक यू। चलिए, आगे बढ़िए। तो अंकुर जी ने अपनी बात रख दी है, और अब अगर हम बात करते हैं तो लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ओपन है, तो लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो रवि जी, इसमें क्वेश्चन एक अनिकेत ने पूछा है, बीसीए फीस पर ईयर कितनी होगी? बीसीए फीस अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो बीसीए फीस जो है वो है 31,250। अगर आप रजिस्टर 2020 पे जाएंगे, मैं आपको दिखा सकता हूं कि एक सेकंड मैं ये आप लोग को दिखा दूं, ताकि एक सेकंड आप सब लोग मेरी स्क्रीन अगर देख सकते हो तो आप लोग को ये दिख रहा होगा। रजिस्टर 2020 पेज दिख रहा है आप सबको? रवि जी दिख रहा है पेज? यस सर। तो इस पे फीस स्ट्रक्चर जो बीसीए का है वो आपको सब लोग को सामने दिख रहा होगा कि हम लोग जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो 31,250 है, लेकिन अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट पे 25,000 की ही फीस हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है कि आप 31,250 का जो फीस है उसमें 5,000 रुपए देके रजिस्टर कराइए और अपनी फीस 20% डिस्काउंट करा लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो अनिकेत का है वो फीस का आपके मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन जयदीप का है। जयदीप कह रहे हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट प्लेसमेंट कैन वी गेट फ्रॉम बीसीए कोर्स इफ वी आर फुल्ली डेडिकेटेड टू आवर स्टडीज? मेरे ख्याल से रवि जी आप इसको आंसर कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर आप अपनी स्टडीज के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हो तो यू कैन ऑलमोस्ट टेल, जो इंडिया की जो टॉप एमएनसीज हैं जिनके मैं बात करूं, टीसीएस हो गया आपका, और विप्रो और इन्फोसिस, ये तीन जो टॉप कंपनीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी इंडिया में काम कर रही हैं इस समय आईटी सेक्टर में, मगर अपने देश की जो टॉप कंपनीज हैं उनमें आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हो। अगर आपके परसेंटेज और ओवरऑल एकेडमिक बेहतरीन रहा तो हम आपको डायरेक्ट अप्रोच करा सकते हैं इन्फोसिस तक। ये मेरा आपसे पर्सनली वादा है। दिस इज व्हाट दैट आई कैन डू, बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री इन पास्ट। मैंने 1 ईयर काम किया हुआ है, तो मैं जानता हूँ इस चीज को, और मैं डायरेक्टली आपको इन्फोसिस में हिट करा सकता हूँ। आपके बस परसेंटेज बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप अराउंड 75% प्लस स्कोर करके चले तो आपको डायरेक्ट वहां पे एंट्री मिलेगी। क्योंकि देखो, जितनी भी टॉप लेवल एमएनसीज, इनका क्राइटेरिया ये सभी को अपने आने इंटरव्यू में आने देते हैं नहीं। इनका जो सबसे बेहतरीन, सबसे फर्स्ट पार्ट तो यही हो जाता है कि हमें जो इंटरव्यू देना वो 75 प्लस परसेंटेज, ओवरऑल एकेडमिक 75 प्लस, आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन सभी में 75 प्लस होगा, तभी तो आप उनके बस वहाँ पे इंटरव्यू लिंक में भी क्लिक कर पाओगे। उसके बाद एक उनका रिटन एग्जाम होता है, तो मैं वहां तक आपको डायरेक्टली हिट करवा सकता हूँ। और इस रीजन में बीसीए के बाद ये काम शायद हम ही लोग कर सकते हैं यहाँ पे जीजीआईटी में, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो आप ये मान लो कि सबसे बेस्ट कंपनीज जो तीन है, इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो, अगर आप फुली डेडिकेटेड रहे तो भारत की इन तीन बड़ी कंपनियों में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस गेन कर लिया अगर आपने कायदे से पढ़ के, मतलब अच्छे से टेक्नोलॉजी को ग्रूम करके, तो आई डोंट थिंक कि फिर फेसबुक और गूगल का रास्ता यहाँ से दूर नहीं है। तो आप देख सकते हो 5-6 साल का ही रास्ता है वो, उसके बाद तो वो भी रास्ता भी दूर नहीं है।
चलिए, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रही है सेजल राठौर, वो कह रही है बीसीए कोर्स कितने ईयर का है? बीसीए कोर्स बेटा मैंने बताया आपको, बीसीए कोर्स 3 साल का है जो 6 अलग अलग सेमेस्टर्स में डिवाइड है। अभी हमने देखा था अपने प्रेजेंटेशन में, और वो सेमेस्टर हर साल आपको 2 सेमेस्टर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ये सेमेस्टर स्कीम आपके परसेंटेज पे बहुत इफेक्ट डालेगी, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, सर मैंने इंटर में कंप्यूटर नहीं लिया था, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कोडिंग नहीं, में? ऐसा कुछ नहीं है। कोडिंग को लेके कभी, कोडिंग और इंग्लिश जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई आईसीएसई कोई भी है, कंप्यूटर से कुछ उसका इफेक्ट लेना देना नहीं है। ये आपको यहाँ पे फ्रेश एकदम बेसिक, जैसे आपने ना फर्स्ट में कहोगे अल्फाबेट पढ़े होंगे ABCD काका का, उसी तरह से यहाँ पढ़ाया जाएगा। और कोडिंग को जो हम लोग सोच रखते हैं माइंड में कि इतना ज्यादा हार्ड है, इतनी हार्ड होगी, ऐसा कुछ है ही नहीं इस एनवायरमेंट में। तभी तो आप लोग सुनते हो कि लोग अगर IIT वगैरह से सुन रहे हो करोड़ों के पैकेज है, लाखों, इतनी फील्ड बड़ी हो जा रही है, तो कोई इतने ज्यादा थोड़ा ना वो साइंटिफिक वर्क हो रहा है वहाँ पे। सभी कर सकते हैं, सभी इक्वली आगे बढ़ सकते हैं, और इस कोविड-19 के इम्पैक्ट में तो सभी इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह कुछ भी आया नहीं है। कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 तक। ये कानपुर यूनिवर्सिटी की BCA की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो प्रथम गुप्ता ने पूछा था, ये इनका क्वेश्चन भी आंसर हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्पित, जो कि कह रहे हैं गूगल में जाने के लिए बीसीए में कितना परसेंटेज होना देखो चाहिए? बेटा, गूगल में आपको एंट्री कभी BCA से, आप मैं बता दूं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोई ऐसा ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है जो आपको डायरेक्ट गूगल में एंट्री करा दे, ठीक है, IITs को छोड़ के। वो भी वहाँ पे भी दिक्कत ही होगी, मुझे नहीं पता। तो वहां जाने के लिए आपको अपने एक्सपीरियंस पे काम करना होगा। तो आप अगर हमारे साथ अच्छे से डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते हो, 75% प्लस स्कोर करते हो, तो हम आपके लिए TCS विप्रो तक का रास्ता बना देंगे, और वहां से आपको बाकी रास्ता अपने एक्सपीरियंस से तय करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फेक कमिटमेंट नहीं होगा कि गूगल इस कैंपस में आने वाला है, गूगल उन्नाव उत्तर प्रदेश कहीं पे भी आ रहा है, नहीं। हम आपको बता, TCS इन्फोसिस विप्रो का रास्ता हम यहाँ से दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा खुद अपने सेल्फ में, वो आपके एक्सपीरियंस पे पूरी तरह बेस करेगा। आपने किस टेक्नोलॉजी में वर्क किया है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा। एक किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है रवि जी, उसमें जो ऐसे आपने बोला इन्फोसिस के बारे में, तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन्फोसिस में अगर आप प्लेसमेंट कराते हैं तो आप इन्फोसिस आपके प्रोस्पेक्टस में क्यों नहीं है? नहीं तो देखो इसके बेटा, लिए हमने कभी कमिटमेंट नहीं किया कि इन्फोसिस में हम प्लेसमेंट कराते हैं। मैंने पर्सनली कहा है कि मैं वहां का रास्ता तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। सेकेंडली मैं इसमें ऐड आपको और ये करना चाहता हूं कि हम लोग ने प्रोस्पेक्टस इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हम अपने बच्चों को पूल कैंपस में भेजते हैं। इन्फोसिस सिंगल कॉलेजेस में नहीं आती है, तो हम उन्हें पूल कैंपस में भेजते हैं और हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, लेकिन हम उसे अपने प्रोस्पेक्टस में इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि इन्फोसिस ने हमारे कॉलेज में स्ट्रेट विजिट नहीं किया है, कभी नहीं इसलिए किया। हमें वो लीगली हम उसे नहीं डाल सकते हैं। पूल कैंपस में नहीं, हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं और वो सेलेक्ट हुए हैं। आप कॉलेज आएंगे, विजिट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन और तो मिल मिल जाएगी। जाएगी इजीली, हम बहुत इजी रास्ता बन जाएगा आपके आगे करियर के लिए। और भी जिन्हें क्वेश्चन करना हो आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, अगर इंटर में मैथ ना हो तो क्या बीसीए नहीं कर सकते हैं? बेटा अगर आपने इंटर में नहीं लिया है, मेरे ख्याल से अगर आपके पास बायोलॉजी है, तो राइट नाउ जैसे अंकुर सर ने बताया कि फार्मा जो सेक्टर है वो आज भी रन कर रहा है, और फॉर एवर इनफिनाइट रनिंग है उसकी। तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है, तो आप भर सकते हो B फार्मा D फार्मा के लिए, और वो कोर्सेज भी हमारे कॉलेज में अवेलेबल हैं आपके लिए। और अगर आपने उस कोर्स में भी रजिस्टर करने के लिए आप ggsgroup.com/register2020 पे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वेबिनार के स्टार्टिंग में बताया था, जी कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी जीजीएस एजुकेशन ग्रुप के अंदर ही आता है। तो आप वहां पे जाके डी फार्मा या बी फार्मा, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में डी फार्मा करना चाहते हैं तो डी फार्मा कर लीजिए, नहीं तो बी फार्मा भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन सेम प्रोसेस है, और आप कॉलेज विजिट करके भी इसको पूरा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सेजल राठौर की क्वेरी पूरी हो गई है। दूसरा प्रथम गुप्ता है, सर आपके कॉलेज में मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन होता है कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है? सर, ये सर क्वेश्चन छोड़ दिया मेरा ही सर, पार्डन प्लीज सर। अंकुर जी आपको सुनाई दिया? आपके कॉलेज में मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन होता है कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू? कानपुर यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जाम कराती है। आपकी आवाज कम आ रही है अंकुर जी, माइक थोड़ा पास रखिए। कानपुर यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जाम कराती है BCA BBA का, जिसके थ्रू हमारे पास बच्चे भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो वैकेंट सीट रहती है उस पर हम मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। मेरे ख्याल से प्रथम आपका क्वेश्चन को रवि जी कुछ इसमें जोड़ना तो नहीं चाहेंगे आप?
हाँ सर, यही पॉलिसी हमारे कॉलेज की है सर, इसी तरह से आपका एडमिशन होगा हमारे कॉलेज में। और जैसे कि हमने लास्ट सेमिनार किया था, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। बहुत सारे लोग बीसीए कोर्स के एडवांटेज को जानने के बाद इस तरफ बढ़े आगे। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी बहुत जल्द ही इस तरफ आगे बढ़ें, जैसा अक्षय सर ने भी आपसे कहा है। जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करें और पार्ट बने, विदाउट एनी डाउट, किसी भी तरह की कोई सोच नो इफ नो बट की कंडीशन में रहिए। दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन डू। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपको किसी भी दिशा में आगे लेके जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको करियर अपॉर्चुनिटी से बनाया। तो तेजी से आपको जब भी हो तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दूसरा, विनीता सिंह सिंगर ने क्वेश्चन पूछा है, दिस फी स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन ईयरली पैकेज और सेमेस्टर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये आपका जो फीस हम लोग आपको दिखा रहे थे वो ईयरली पैकेज है। और उनका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ कन्वेंस फ्रॉम उन्नाव टू कानपुर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जीजे एजुकेशन ग्रुप जो उन्नाव में एस्टैब्लिश्ड है, इसका खुद का कन्वेंस है, जो हम लोग बच्चों को एक सब्सिडाइज रेट पे देते हैं। तो बेस्ड अपॉन कानपुर में आपकी क्या लोकेशन है, उसके हिसाब से एक सब्सिडी रेट पे आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, जो कि आप अवेल कर सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो, तो हमारे यहाँ पे फुल फ्लेज हॉस्टल प्लस मेस फैसिलिटी है, तो आप वो भी अवेल कर सकते हो, अगर आपको कानपुर और उन्नाव में अप डाउन नहीं करना है। तो विनीता सिंह सेंगर का भी क्वेश्चन हमने पूरा किया। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है अर्पित कुमार का, बीसीए में एआई एंड पाइथन क्यों नहीं ऐड है? बीसीए में सर देखो बेटा, बीसीए में एआई और पाइथन, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ने को मिलेगा। नॉलेज मैनेजमेंट आपके लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको थोड़ा पढ़ने को मिलेगा वो, ठीक है। थोड़ा ही सा है वो, ज्यादा है भी नहीं उसमें पार्ट उसका। और ये बात सच है, एआई पाइथन इसके पार्ट नहीं है, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो आज भी थोड़ा सा जो उन्होंने बना रखा है टेक्निकल स्टैंडर्ड से, क्योंकि सी जैसे कि मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, या सी प्लस प्लस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डॉटनेट हो गया, जावा हो गया, इन्हीं को लेके उन्होंने बना रखा। पर मार्केट रिक्वायरमेंट के जितने भी कोर्सेज हैं, पाइथन हो गया, एआई हो गया, इनका हमारे कॉलेज में जो हमारे 40 प्लस हम बता रहे हैं ना आपको, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, इनके थ्रू आपको टाइम टाइम पे सेमिनार्स के थ्रू इनके बारे में जानकारी, नॉलेज एंड नोट्स जो कुछ भी आपको अवेलेबल होगा मैक्सिमम वो कराया जाएगा। ये कानपुर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उन्होंने इसे अपने कोर्स में क्यों नहीं ऐड कर रखा। ये कॉलेज नहीं, मैंने जैसे बताया ना, आपका जो कोर्स होगा 12th का वो यूपी बोर्ड या सीबीएसई आईसीएसई से डिसाइड होगा। इसी तरह अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के कोर्स में जाओगे तो सिलेबस सीएसजेएम ही डिसाइड करेगा। पर हम अपार्ट फ्रॉम दैट इन सेमिनार्स के थ्रू आपको करंट टेक्नोलॉजी से जितना भी ज्यादा मैक्सिमम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकेंगे वो हम आपके लिए करेंगे। चलिए, तो ये अर्पित कुमार मेरे ख्याल से संतुष्ट होंगे आपके जवाब से। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे परसेंटेज 12th में 57% है, तो प्लेसमेंट मिलेगी? हाँ बेटा, आपके 12th में 57 परसेंटेज है, तो ये नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली कि आपके लिए परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंस है, और धीरे धीरे आपको बात समझ में भी आएगी। पर अगर आप बीसीए में आते हो, आपको यहाँ पे जो प्लेसमेंट हम आपको कैंपस प्लेसमेंट कराएंगे वो आपके बीसीए के एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कराएंगे। तो आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट होंगे तो हमारे पास जितनी कंपनी विजिट करने आएंगी उन सभी में आपको इंटरव्यू और बैठने के लिए पूरा मौका मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपका परसेंटेज कोई दीवार नहीं बन जाएगा। अनलाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फोसिस वगैरह ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे मिनिमम 70% या 75 से कम में तो आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। तो वो सब चीजें यहाँ नहीं होगी। क्यों? आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हो, इस जीजीईएस फैमिली का पार्ट हो, तो आपको यहाँ पे वही कंपनी आएंगी 40 प्लस पार्टनर्स में हमारे, जो आपको उन सभी कंपनी में आपको इंटरव्यू और बैठने के लिए पूरा मौका मिलेगा। तो वहाँ पे आपके 12th के परसेंटेज किसी भी तरह से आपके लिए कोई बाधा नहीं बनने वाले। एक अर्पित कुमार है, इन्होंने फिर से कोई क्वेश्चन पूछा है जो कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बिना आपके कॉलेज अटेंड किए सेमिनार अटेंड कर सकता हूं बिकॉज मैं स्टूडेंट हूं। मेरे ख्याल से ये कुछ क्वेश्चन ये टाइप नहीं कर पाए। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। बाकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। अंकुर जी कुछ कह रहे हैं? आपकी आवाज कुछ अटक रही है। इनका कॉलेज एजुकेशन स्टूडेंट है, भी ये सेमिनार कॉलेज नहीं करना चाहते, सेमिनार अटेंड करना। हाँ, ये ऑनलाइन स्टडीज की तरफ जा रहा है। आपके कॉलेज अटेंड किए सेमिनार अटेंड कर सकता हूं बिकॉज। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, सर मैंने सुना था 65% मिनिमम होते हैं, आपने 75% कहा। रवि जी कहाँ पर से होते हैं सर? किसके लिए? मेरे ख्याल से शायद इन्फोसिस के लिए। हाँ, मैंने 65% मिनिमम होता है, आपने 75% कहा। हाँ नहीं, देखो बेटा, ये जो होता है क्राइटेरिया टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और ये आपकी पोस्ट पे भी डिजर्व करता है कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हो। इन्फोसिस में भी बहुत सारी क्लरिकल जॉब्स होती है, वहाँ सारी प्रोग्रामिंग की जॉब नहीं है,
ठीक है ना। तो आप उनके लिए जा रहे हो तो आप उनके लिए 65% क्राइटेरिया मस्ट है उनके लिए, ठीक। अगर आप वहाँ पे एक जूनियर प्रोग्रामर के रूप में जा रहे हो, अगर सबसे जो प्रोग्रामिंग की जो एक एंट्री लेवल जॉब है, जो जूनियर प्रोग्रामर है, तो उसके लिए आप एंट्री कर रहे हो तो मिनिमम आपका 70+ क्राइटेरिया ही है। और फिर वो वहाँ पे एक्चुअली होता है क्या, जब भी आप कभी जाओगे इन्फोसिस में, तो वो उनकी भीड़ पे डिपेंड करता है। वो उनको अगर एक दिन में 1 लाख लोगों का थोड़ा ना वो ले लेंगे इंटरव्यू, उनको वहाँ पे एग्जाम दिला देंगे, तो उनको तुरंत ही ऑन स्पॉट शॉर्टलिस्ट करना होता है। तो वो 70%, 80%, 75% वो भीड़ देख के उतना क्राइटेरिया बाहर कर देंगे तुरंत, तो ऑलरेडी वो भीड़ कम हो जाएगी हमारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, मेरे ख्याल से आपने रवि जी आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन ये आया है, सर बीसी और बीटेक विद कंप्यूटर साइंस में डिफरेंस क्या है? सर क्वेश्चन क्या सर, बीसीए एंड बीसीए और बीटेक विद कंप्यूटर साइंस में डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, बीटेक का जो कोर्स है, मैं पहले से उसे आपको इकोनॉमिकली बता दूं, ईयरली बता दूं, 4 साल का है, बीसीए 3 साल का है, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका बीटेक का एक्सपेंडिचर चार्ट है वो अराउंड 10 लाख होगा, जबकि बीसीए का आपने फीस में देखा ही है 1 लाख से भी कम ही है, ठीक। उसके बाद तीसरी बात आ जाते हैं सिलेबस की बात। बीटेक में भी आपको सी लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगी, बीसीए में मिलेगी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, जावा वहां पे भी है, यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगी आपको, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर वहां पे भी पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, डेटाबेस वहां होगा, नेटवर्किंग यहाँ होगी। आप ये सिलेबस जो मैं बोल रहा हूँ इसको चेक करना, मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे बोलने लगा मैं आपसे ना। आप ऑल ओवर इंडिया के जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके सिलेबस को उठाओ और देखो, चेक करो, तो आपको ये बात का डिफरेंस समझ में आने लगेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। अच्छा, कुछ एक सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे जो यहाँ पे बीसीए में नहीं है, लाइक आपका ऑटोमेटा हो गया या एआई हो गया, इस तरह की कुछ, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गई, तो ये सभी पार्ट है बीटेक का। तो इसीलिए बीटेक में आपके 4 साल में 8 सेमेस्टर हो जाते हैं, और यहाँ पे आपके 3 साल में 6 सेमेस्टर ही रहते हैं, ठीक है। बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट है वो वही हैं जो वो पढ़ने हैं, आपको यहाँ पढ़ने हैं। अगर आपके घर परिवार में किसी ने बीटेक करा हो, अब उसने पूछना कि आपने सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, जावा पढ़ी है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, डेटाबेस पढ़ा है, नेटवर्किंग पढ़ी है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, वो ये सब बताएगा। और उसके बाद आप देखना कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के, वो सारे सिलेबस में ऐसे लिखे पड़े होंगे आपको। तो जो कोर सब्जेक्ट है ना वो सेम है, बाकी एक्स्ट्रा तो आप कुछ भी उसमें ऐड करते रहो, ठीक है ना। तो ये उसी का पार्ट है। ये हाँ, ये आंसर आपने दे दिया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि आपका कैंपस एग्जैक्टली कहाँ पे सिचुएटेड है? रवि जी। ये जो हमारा कैंपस है गगनखेड़ा बाईपास है उन्नाव पे, वहां पे ही जी कॉलेज है, जी स्कूल है पास में, बगल में, वहीं से आधा किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं है, वहीं पे है। अगर वहाँ पे कभी आपको डाउट हो तो हमारे वहाँ पे होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, आप किसी से पूछे तुरंत आपको पता चल जाएगा वेयर इज जी स्कूल और जीजीईएस ग्रुप कहाँ पर है। गगनखेड़ा बाईपास उन्नाव में एक बहुत ही फेमस जगह है। अगर आप कानपुर से आ रहे हैं तो कानपुर से जो जाजनू में गंगा पुल है, बस उससे 7 किलोमीटर आगे ही आते ये आपको चौराहा मिल जाएगा, चौराहे से पहले ही कॉलेज है। कभी भी आते जाते लखनऊ रूट में देख सकते हैं, कॉलेज बहुत अच्छी बिल्डिंग है, आपको अच्छे से दिख जाएगा वहाँ पे। एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, बट शायद बीटेक थोड़ा एडवांस लेवल का होता है क्या? क्वेश्चन मार्क, मतलब कह रहे हैं कि बीटेक थोड़ा एडवांस है क्या? नहीं, ये देखो बेटा, आज जो करंट सिनारियो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, वो सिर्फ और सिर्फ स्किल ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर आपको रिसेंटली ना पता हो तो एक और नया कल्चर और डेवलप हो रहा है मार्केट में, जो आज अमेरिका से शुरू हुआ है, कुछ समय बाद इंडिया को भी हिट कर देगा। वो है विदाउट एनी एजुकेशन, जितनी अच्छी स्किल होंगी बस उसको हायर कर लो। माइक्रोसॉफ्ट में और फेसबुक में तो चलन शुरू हो चुका है, वहां पे तो डिग्री डिप्लोमा आपका क्लास 1 2 3 कुछ नहीं देखना, उन्हें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, डेटाबेस में स्किल्स हैं, बस आ जाओ। वो दे विल नॉट केयर अबाउट योर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग स्किल, जो उनको चाहिए। तो ये जो स्किल ओरिएंटेड जो शुरू हो रहा है ना, तो उसमें फिर आपकी अदर सब्जेक्ट की स्मार्टनेस का कोई मतलब नहीं। अगर आपको बीसीए बीटेक करके प्रोग्रामिंग की जॉब करनी है तो फिर आपको फिर वहां पे ऑटोमेटा या फिर आपको एआई या अदर सब्जेक्ट पढ़ने की क्या जरूरत है? आप खुद सोच के देखो, बीटेक में 8 सेमेस्टर में आपको टाइम इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? जब आपको, और उसी पे, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा झटका तो आपको चौथे साल में लगेगा बीटेक के बाद, जब आप आप नोएडा में होंगे या बेंगलोर में हो या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे हो, जिस जॉब के लिए प्रोग्रामर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप चेक करोगे तो वहां लिखा होगा BCA/बीटेक। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिसको इसी जॉब के लिए, उसी पैकेज के लिए 25,000 30,000 35,000 40,000 सैलरी के लिए एलिजिबिलिटी में बीसी और बीटेक को बराबर इक्विलिटी दी हुई है, तो फिर अदर क्यों? क्योंकि हर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड समझता है कि अगर हमें आपसे सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम कराना है, ऐप डेवलप कराना है, जो कुछ भी कराना है, तो फिर हम आपके ऑटोमेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डेटाबेस स्किल का क्या करेंगे?
तो इतना एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या फायदा? अगर आपका गोल प्रोग्रामिंग है या डीबीए है तो वो इतने पढ़ने से फायदा है क्या? एक और क्वेश्चन सेजल राठौर ने पूछा है, क्या बीसीए करने के बाद कंफर्म है कि जॉब मिल जाएगी? हमारे कॉलेज से आपको 100% डिलीवरी, और उस प्रॉमिस को आज इतने इस पैंडेमिक में भी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। तो ये बात आप मान के चलो कि आज तक का जो रिकॉर्ड नहीं ब्रेक हुआ तो वो आने वाले टाइम पे भी ब्रेक नहीं होना है। प्राइवेट सेक्टर की बात हम ये बता रहे हैं आपको। बाकी अगर आपने थोड़ी सी अपनी इंटरनल अप्रोच रखी, थोड़ा विल पावर स्ट्रांग रखा, तो फिर गवर्नमेंट क्या एजुकेशन, हर सेक्टर में आपके लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया था ना, बीसीए सारे कोर्सेज में एक ऐसा कोर्स है जिसमें टेक्निकल एंड प्रोफेशनल अप्रोच होने के कारण आपके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेंड करने की पूरी पूरी, मतलब एक समुद्र में नहीं, स्वतंत्र होकर किसी भी दिशा में आप विचर सकते हो, विचरण कर सकते हो। वही यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो जॉब को लेके तो कोई डाउट में रहने ही नहीं है आपको, क्योंकि इस कोर्स में इतनी पावर है ना। आज के टाइम में जब आईटी वर्क कर रहा है, आईटी सेक्टर से जुड़े लोग अपनी फुल सैलरी उठा रहे हैं बिना किसी कट के। नहीं, बहुत सारे अलग सेक्टर्स के लोग हैं जो ऐड हैं, उनकी तो सैलरी भी नहीं आ रही। कैसे? और क्योंकि आज भी ये वर्क काम कर रहा है, ये हर दिन काम करेगा। चलिए, मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं, तो ये वेबिनार ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको रवि सर थैंक यू करूंगा कि आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही में आप सभी लोग जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप सबको अभी ये वेबिनार अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा हो कि जो रवि जी हैं उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा प्रेजेंट किया, तो आप सब लोग यस लिख के भेजिए चैट में, ताकि हमें कंफर्म हो कि आप तक हमारी बात अच्छे से पहुंची है। मेरे ख्याल से रवि जी आप देख सकते होंगे, नाइस सेशन, और काफी अच्छे कमेंट्स भी लोग भेज रहे हैं। जैसे मनदीप कुमार, उन्होंने कहा वेरी नाइस सेशन। यस सर, और थैंक और यू भी लोग एवरीबॉडी। हाँ काफी अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, नाइस, और मेरे ख्याल से सभी को अच्छा लगा। एक जयदीप है, वो कह रहे हैं इट वाज ग्रेट। उसके पहले भी लोगों ने बोला कि इट वाज वेरी, हाँ अनीश बोल रहे हैं नाइस। तो मेरे ख्याल से सभी को ये, एक और बोल रहे हैं ओमाक्षी पंडित, वेरी नाइस सेशन सर। तो मैं सभी को जीजेस एजुकेशन ग्रुप की तरफ से और रवि जी की तरफ से एज थैंक अ यू होस्ट एवरीबॉडी। ऑफ दिस वेबिनार, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। जितने भी यस अटेंडी सर, हमारे साथ थैंक यू रहे एवरीबॉडी। हैं, आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे साथ 1 घंटा जुड़े रहे और आपने ये वेबिनार सुना, रवि जी को सुना। स्क्रीन आपके सामने शेयर्ड है, जैसे अनाउंसमेंट जो मैंने आपको बताया था वो आपके सामने है कि आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रजिस्टर कराएंगे। इसमें कोई लॉस नहीं है, आप सिंपली रजिस्टर कराइए, और आपको नहीं आगे पढ़ना है तो आप रिफंड भी ले सकते हैं। बाकी जो रवि सर का नंबर है वो आपके सामने है, रवि सर को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक नई ऑफरिंग है इस बार की, हमने रवि सर का नंबर आप सबके सामने पब्लिक कर दिया है। आप कॉलेज भी विजिट करके रवि सर से मिल सकते हैं और अपनी क्वेरी पर्सनली पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से अब तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो रवि जी इसको बंद करते हैं। अंकुर जी, आपको कुछ कुछ कहना हो तो, नहीं तो इसको क्लोज करें। कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड है क्या ये प्रथम कुछ कह रहे हैं कि हाँ, प्रथम गुप्ता सर, हाँ इनका ये आ रहा है सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था वो बता दीजिए। तो बेटा क्वेश्चन क्या है बता देना जरा, एक बार आप रिपीट कर देना तो हम बस एक बता दें, या आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, हम हाँ आपको बता पर्सनली दें। कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर आपके पास ओपन है। हाँ, आप मुझे बस सेमिनार खत्म होने के तुरंत कॉल कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद फोन लाइन ओपन है, आप सभी लोग रवि जी से बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज कोई जो भी पूछ सकते डाउट है, जो भी अभी भी कुछ भी दिक्कत है, एनीथिंग एनी रिगार्ड, मतलब सिर्फ बीसीए और भी करियर रिगार्डिंग को प्रॉब्लम, आप कॉल करें, हम तुरंत ही उसे सॉल्व करेंगे। हैं। आखिरी में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप लोग रजिस्टर करिए, ये बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमने आप सबको दी है, क्योंकि ये हर कॉलेज नहीं दे रहा है 20% डिस्काउंट। हम लोगों ने आगे बढ़ के सोचा आप सबकी हेल्प होगी, इसलिए आप इस पे सोचिए और इस पे आगे रजिस्टर कराइए। इसमें कोई लॉस नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इसे ग्रैब करिए। और अगर आपको नहीं आगे पसंद होगा तो आपके लिए रिफंड पॉलिसी भी है, तो रिफंड भी आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच टू एवरीवन और फॉर अटेंडिंग, एंड रवि जी एंड अंकुर जी, दोनों लोग जो हमारे पैनलिस्ट थे आज के वेबिनार में, उनको भी थैंक यू, और आप सभी के लिए थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू एवरीबॉडी। ओके।